आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। समय से पहले अगर बाल सफेद होने लगे तो इसका इलाज क्या कीजिएगा। एक आंवला बहुत ही बढ़िया उपाय है। नारियल के तेल में सूखे आंवले के कुछ पीसेस डालकर उसको बॉईल कीजिए, उसको पकाइए। फिर तेल ठंडा हो जाने पर उसे अपने बालों पे सिर में अच्छे से लगाइए। बालों को धोने से पहले कम से कम 1 घंटा ये ऑयल आपके सिर में रहे। रात भर रहे तो बहुत अच्छा। ये चीज हफ्ते में 1 या 2 बार कीजिए, ये प्रॉब्लम खत्म। अगर आपने चावल के पानी में आंवला मिला दिया तो कमाल हो सकता है। बालों के लिए जबरदस्त उपाय हैं, आगे बताऊंगी। पहले पैसा दिलाने वाली 10 वास्तु टिप्स। अगर घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में ईशान कोने में अगर डस्टबिन या कचरा रखा हुआ है या गंदगी है, इस कोने में आपने क्रैप रखा हुआ है, टॉयलेट है, तो धन का नाश होता रहेगा। दूसरी बात, अगर नल से पानी टपकता रहता है तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत बड़ा नुकसान का कारण माना गया है। अगर आपके घर में वेस्ट में किचन है तो उतनी बरकत नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। पैसा आएगा मगर बाहर चला जाएगा। घर की ढलान अगर नॉर्थ ईस्ट में ऊंची है तो घर के अंदर पैसा आने में रुकावट बनी रहती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट या नीचा हो या लेवल हो या फिर वहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आती हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो पैसे घर में आएंगे नहीं, आएंगे तो सब खर्च हो जाएंगे। बेडरूम में कमरे में एंटर करने वाली सामने वाली जो दीवार है उसके बाएं कोने पर मेटल की कोई चीज लटका कर रखें। इससे घर में पॉजिटिव रहती है। इस घर को, इस कोने को घर का भाग्य स्थान कहा गया है। इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होती है। एक बात और, अगर घर में दीवारों में दरारें हैं तो इसका मतलब आपके रिश्तों में दरारें आ रही हैं। उसकी मरम्मत करा दीजिए, नहीं तो रिश्ते सब बिखरने लगेंगे। मकान की जो ढलान है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर नीचे हो तो घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं रहती है। यानी कि घर में नॉर्थ ईस्ट में ढलान होनी चाहिए, वाटर फ्लो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए और पानी भी इसी ओर से निकलना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का पार्ट जो है वो ऊंचा होना चाहिए या सारा समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। घर में पैसे बढ़ने के लिए और बचत के लिए सेफ या अलमारी जिसमें आप रखते हैं उसको साउथ में रखें और नॉर्थ में खोलें। साउथ डायरेक्शन जो होती है वो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। पैसा यहाँ पे रखते हैं, स्टेबल होगा। लेकिन अगर साउथ की ओर खुलेगा तो दक्षिण मतलब दक्षिणा से आया दक्षिण, तो पैसा कैसे यूं बह जाएगा। तो साउथ में जब भी आपका सेफ, आपका दराज, आपका पैसे का छोटा सा मनी बैंक भी अगर खुलेगा तो वहां पैसा टिक ही नहीं सकता। ईस्ट डायरेक्शन की ओर अलमारी का मुंह करके भी आप नॉर्थ की तरफ उसको खोल सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन लिक्विड कैश की डायरेक्शन है, इससे पैसा आता चला जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे वास्तुशास्त्र है, चीन में फंग शुई है, ये बेहद कारगर है। चीन के वास्तु के आधार पर कैसे बन सकते हैं आप मालामाल, यह आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले चावल की ब्यूटी टिप्स जानिए। चावल आपको बनाएगा बेहद खूबसूरत। कैसे दे चावल से नेचुरल ब्यूटी, ये आपको बताते हैं। अगर आपके बालों को आपको स्ट्रेट करना है या फिर आपने इतने ट्रीटमेंट्स कराकर अपने बालों पर ढेर सारे केमिकल इस्तेमाल किए हैं तो चावल आपके लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। आप शैम्पू करने के बाद चावल का पानी, उबले हुए चावल का पानी अपने स्कैल्प में लगाएं, अच्छे से मसाज करें, बालों में लगाएं और 10 मिनट बाद इसको नॉर्मल पानी से रिंस ऑफ कर दीजिए। यह आपके बेजान बालों में जान डाल देगा। कई बार बाल काफी कमजोर हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। बस यूं किया और बाल आ जाते हैं हाथ में। इसका मतलब आपके अंदर अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स की कमी हो गई है। इसलिए अपने बालों को चावल के पानी से अच्छे से मसाज करें ताकि आपके बालों की मजबूती बनी रहे। चावल का पानी ना सिर्फ आपके बालों को मजबूत बनाता है बल्कि आपके बालों में चमक लाने का भी काम करता है। बालों को ज्यादा पोषण, अगर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देने हैं तो इसमें रोजमेरी, लेवेंडर, टी ट्री जैसे असेंशियल ऑयल भी थोड़े से शामिल कर सकते हैं जो आपके बालों को नेचुरल चमक देते हैं। आपकी स्किन के लिए क्या करता है? बेदाग और निखरी स्किन के लिए चावल के पानी को लें। इसे कॉटन बॉल्स की मदद से पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसके बाद सर्कुलर मोशन में इसकी मसाज करें। इसके बाद चेहरे को इसी पानी से आप हल्का सा धो लीजिए। इससे हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि जो दाग धब्बे हैं वो नहीं हटते, धूप का असर खत्म हो जाता है, टैनिंग उतर जाती है, आपकी स्किन गोरी हो जाती है। बात करते हैं मालामाल बनने वाली फेंग शुई टिप का।
कैसे बन सकते हैं आप माला माल? ध्यान से सुनिए। आप अपने घर के या फिर अपने ड्राइंग रूम के या फिर अपने बेडरूम के ईस्ट डायरेक्शन की ओर बॉन्जाई बांस का छोटा सा पौधा रखें। आपको बॉन्जाई कभी भी नहीं रखना है, पर छोटा बैम्बू आप रख सकते हैं। इससे आपकी उन्नति, ग्रोथ तेजी से होने लगेगी, जिससे तरक्की आपकी कदम चूमेगी और आप आसानी से ग्रो करेंगे। इसी तरह चाइनीज के 3 देवता भी होते हैं, फुक, लुक, साउ। ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये 3 देवता एक साथ ही आते हैं। लंबी उम्र, गुड लक और पैसे देने वाले ये देवता माने जाते हैं। इन्हें घर में ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में एक साथ रखें। ऐसे रखें कि आते जाते लोग इनको देख सकें। ये होने पर आपके जीवन के सारे संकट टल जाते हैं। फेंग शुई में मुर्गे यानी कि कॉक को भी शुभ माना जाता है, जो पृथ्वी तत्व से यानी कि अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। इसे घर में रखने से घर में सुख शांति आती है और उत्साह, एक्साइटमेंट भी बनी रहती है। और जमीन से जुड़े धातु से आपका कारोबार भी और बेटर हो जाता है। मुर्गे को आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट में रख सकते हैं। इसको आप अपने बिजनेस की जगह पर भी रख सकते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। आप फेंग शुई के हिसाब से धन की टोकरी भी घर में रख सकते हैं। यह आपके सेविंग्स को बढ़ाता है, यह आपको बेफिजूल के खर्चों से बचाता है। ये टोकरी इजीली मिल जाती है। इसे एक छोटा सा टब सा होता है, उसमें ढेर सारे कॉइन्स होते हैं। इसको आप रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, तिजोरी के आसपास रख सकते हैं। आपको बहुत फायदा होगा। एक और बात, चीन में सिक्कों से बनी तलवार, जी हाँ, सिक्कों से बनी तलवार का बहुत इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है बुरी नेगेटिव एनर्जीज को घर से दूर रखने के लिए। ऐसा माना जाता है कि किसी कुर्सी के पीछे इस तलवार को टांगने से नेगेटिव ऊर्जा और दुश्मन खत्म होते हैं। फेंग शुई के अनुसार हम जब भी कोई ज्योमेट्रिक आकार या चिन्ह अपने घर पर सजाते हैं तो ध्यान रहे उसमें रंगों का बैलेंस हो। जिसे कोई भी चिन्ह सफेद और काले रंग का है तो इस चिन्ह को सफेद और काले रंग की बराबर इक्वालिटी में होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस इज व्हाट फेंग शुई इज ऑल अबाउट। जब तक इम्बैलेंस होगा आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। किसी गरीब को हर बार दान करें। जब भी एक नया जूता लेते हैं पुराना दान कीजिए, इससे शनि खराब नहीं होता।